औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस, और हम आज इसकी स्टडी कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज से प्रीवियस इसकी एक्सरसाइज और यूनिट नंबर 1 और 2 के ऑल टू ऑल लेक्चर्स मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम्स के ज़रिए इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है हमने, ठीक है, क्या ये बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हम वेन डायग्राम बनाते किस तरह से, ठीक है, वेन डायग्राम हम ड्रॉ किस तरह से करते हैं। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया आप लोगों को कि वेन डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग अभी जाएं यूट्यूब पर, अभी हम इस चैनल के नाम से सर्च करें, वहाँ जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको वाज़ेह और अच्छे से समझ आ जाए। वेन डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है? ए माइनस बी, मीन्स डैट कि ए में से हमने बी को क्या करना है? माइनस करना है। वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म की एक शेप बनाएंगे। ये बन गई शेप रेक्टेंगल फॉर्म की, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट, और इसमें हम दो सेट्स बनाएंगे, ए और दूसरा बनाएंगे बी। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, दोनों को ओवरलैप करके बनाया है ताकि कोई चीज़ कॉमन हो तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। ए में से बी को माइनस कर दिया तो मीन्स डैट बी के एलिमेंट्स निकल जाएंगे, तो हमारे पास जो ओवरलैप जो कलर होगा वो किस में होगा? सेट ए पर, यानी कि इसमें कॉमन भी नहीं आएगी चीज़, जस्ट सेट ए वाला आपने पार्ट जो है इसको क्या करना है? कॉमन जो है वो कलर करना है, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? ए माइनस बी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपके पास क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले तो हम बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है? यू माइनस बी, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी डायग्राम्स बनाएंगे, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब u माइनस बी की वेन डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास सेट, यानी कि हमें जस्ट यहाँ पे u, ये सेट u है और एक सेट क्या चाहिए? b। ये हमारे पास क्या आ गया? सेट b, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। u में से जब b को निकाल दिया तो जो हम कलर करेंगे वो किसको करेंगे? सेट u को करेंगे, ठीक है। सेट b को नहीं करना, जस्ट हम कलर करेंगे सेट u को यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट यानी कि क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मीन्स डैट इसमें सेट यू भी आएगा, सेट ए भी आएगा और सेट बी भी आएगा। वो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास क्या है? सेट यू। एक हमारे पास वेन डायग्राम आएगी सेट ए का, दूसरा हमारे पास आएगा सेट बी। ये सेट ए है, ये क्या है? सेट बी है हमारे पास। अब आपने देखना है बी कंप्लीमेंट, हमने जो वेन डायग्राम बनाई थी उसमें क्या था कि बी हमारे पास कलर नहीं था, सेट यू हमारे पास इसमें कलर था, यानी कि ये शेप थी। हम उसके अकॉर्डिंग बी कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग सेट यू को क्या कर लें? कलर कर लें। कलरिंग हो रही है हमारे पास, यानी कि ये सारा पार्ट इसका क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा और सेट यू में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब है बी कंप्लीमेंट का तो आपने फाइंड कर लिया कि बी निकल गया। अब यूनियन में हमारे पास सेट ए भी आएगा, ऐसे ही है ना, यानी कि इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट और सेट ए, ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको अच्छे से कलर करेंगे, ये चीज़। नहीं, मैंने आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ बताई कि इसमें से माइनस किया था ए बी, ये आ गया। इसमें जस्ट हमने ए बी कंप्लीमेंट फाइंड करना था। इसमें बी कंप्लीमेंट की शेप में क्या था? यू भी हमारे पास कलर था और बी कलर नहीं था। अब यूनियन ए भी आ गया तो मीन्स डेट साथ हम इसको ए को भी कलर कर देंगे क्योंकि सेट ए के भी एलिमेंट्स उसमें आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए प्राइम यूनियन, सॉरी, ए यूनियन बी प्राइम, यानी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखें क्या लेफ़्ट और राइट साइड की शेप सेम है? ये लेफ़्ट है,
ए माइनस बी और ये राइट, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी नॉट इक्वल ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ना मिस्टेक होगी क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए हमने शेप्स बनाई, शेप्स बनाने के हमने बाद हमने इसको बताया कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक होगी, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी, ऐसे ही ए माइनस बी। अब हम इसकी यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए आ गया आपके पास, और दूसरा क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगी। ये सेट ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी। अब ए में से हमने बी को माइनस कर दिया तो मीन्स डैट बी निकल गया, और बाकी क्या रह जाएगा, सेट ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे। इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, ए माइनस बी और इसका कंप्लीमेंट मीन्स डैट के इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि यू में से ए माइनस बी को निकाल देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, ये वेन डायग्राम, यू ए ए और ये सेट बी, ये एक सेट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, सेट बी आ गया। जो ए माइनस बी हमने किया था हमारे पास उसमें क्या था, कलर था हमारे पास ए वाला था, जो शेप हमने पहले बनाई थी। ठीक है, अब u माइनस ए है तो इसका मतलब है कि सेट u के एलिमेंट्स रह जाएंगे और बाकी इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने सेट u को यानी यूनिवर्सल सेट को हम क्या कर देंगे, इसमें कलर कर देंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखिएगा। आपको एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से इसकी वेन डायग्राम्स बनाई हैं और कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आ जाएगा ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सिंपल, आप लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, यू सेट ए सेट बी, ये ए है और ये क्या है, बी। अब इंटरसेक्शन है तो मीन्स डेट कॉमन आएगा, तो कॉमन में आप लोगों के पास जस्ट बाकी एलिमेंट्स कंप्लीमेंट वाले निकल जाएंगे। बाकी हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, सेट बी। सेट बी को आप लोगों ने इसमें क्या करना है, कलर करना है। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यही हमारे पास इसकी क्या आ गई, डायग्राम। और ये किसके इक्वल आ गई है, बी के इक्वल, यानी कि बी को ही हमने जस्ट कलर किया ना, तो लास्ट में हमारे पास सेट क्या रह गया, बी रह गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हुआ कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास हमने इसको क्या कर दिया, वेन डायग्राम्स के जरिए प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को राइट करेंगे और फिर हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, उनको हमने इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, फिर उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन मीन्स डेट एसोसिएटिव आपको पता है 3 सेट्स उसमें होते हैं, 3 जो सेट्स पे मिलकर बनता है। तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह से इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर ऑफ यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन में आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले ए को बी के साथ, यूनियन सेंटर में तो यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन
सी। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप लोगों ने चारों के क्वेश्चंस जो 3 पार्ट्स दिए हुए इनको आप सबने सॉल्व करना है। तो इसमें मैं आप लोग को एक एक प्रॉपर्टी से जो है वो पार्ट्स को सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। यानी कि ये जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने इस यूनियन प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करना है, इसको इंटरसेक्शन के ज़रिए भी सॉल्व करना है, इसको यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी सॉल्व करना है, इसको इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई करनी है। तो लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक करूँगी, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगी एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। वो हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास बी यूनियन सी। बी हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यूनियन सी हमारे पास क्या है, 5 6 7 9 और 10। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, इकट्ठा करके लिखना। क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए सेट आपके पास है, वो सेट हमारे पास क्या है, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हम राइट करेंगे। क्या है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन इसमें भी सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपको पता है वो क्या दी हुई है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। पहले हम इसकी फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी। अब सेट ए आपको पता है गिवन है हमारे पास, ठीक है, वहीं से हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 यूनियन सेट बी भी आपको गिवन है 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरी लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी हमारे पास सेट गिवन है, वो हम राइट कर लेते हैं 5 6 7 9 और 10। दोनों का यूनियन लें, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, 1 भी है 2 भी 3 4 भी 5 भी 6 7 8 भी 9 एंड 10। तो दोनों के सेट्स जो हैं वो इक्वल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट जो है वो प्रूफ हो गया। इसी तरह सेम आप लोगों ने इसको इंटरसेक्शन के जरिए सॉल्व करना है, फिर इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करना है, फिर आपने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। हर पार्ट्स पे ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है। एक प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करके बता दी है इस क्वेश्चन में, बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है यूज़ करके। ये मैंने साइड पे आप लोग को राइट भी कर दिया कि नेक्स्ट 3 पार्ट्स वेरीफाई योरसेल्फ, यानी कि आप लोगों ने खुद इनको इसके नेक्स्ट 3 जो पार्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोग जो है वो राइट कर लें यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है इसका, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0 1 2। अब इसको मैं प्रॉपर्टी को सॉल्व करती हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी के ज़रिए, एसोसिएटिव, यानी कि उसमें हमने पहले हमने यूनियन की है, अब एसोसिएटिव विथ
इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पार्ट पे मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने बाकी जो इसकी तीन प्रॉपर्टी है वो खुद करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी आपके पास क्या है 0 और सी आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन सी आपके पास है 0 1 और 2। तो दोनों में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, तो काते में आते हैं, तो दोनों में 0 सेम है तो 0 आ जाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसी तरह से आप कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो सेट ए है वो भी क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी हमारे पास क्या है 0, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जस्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास एम्प्टी सेट है और इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 0। ठीक है, तो दोनों में जब कॉमन लेंगे सेम आएगा तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया, वो एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 0 1 2 0 1 और 2। तो ये खाली सेट है तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, खाली सेट। मीन्स डैट कि यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, प्रूफ हो गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। तो मैंने बाकी कहा कि इसके भी यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि जो हमारे पास रिमेनिंग 3 पार्ट्स यानी कि जो रह गए हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़, वो क्या करनी है आप लोगों ने, वेरीफाई योरसेल्फ, वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, तो यह मैंने साइड पे मेंशन कर दिया है कि बाकी जो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी जो रह गई हैं इसके अलावा आप लोगों ने वो खुद अपने हैंड जो है वो सॉल्व करनी है, खुद योरसेल्फ अपनी वेरीफाई करना है उसको। ईजी है, आसानी से हो जाएंगे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, जस्ट आप लोगों ने उसको यूनियन इंटरसेक्शन यही चीज़ें फाइंड आउट करते जाना है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी है, ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये भी सेम एज इट इज़, इसके लिए भी ऐसा ही है कि इस पर भी ये 1 2 3 4 ये 4 के 4 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अब यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इस पर हम करेंगे एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, फिर इसको करेंगे इंटरसेक्शन, फिर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इनकी सेम जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स करवाया आपको, सेम थर्ड आप लोगों ने खुद एज इट इज़ वैसे ही करना है, सेम है एज इट इज़ वैसे ही आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में लास्ट में पूछा जाता है इस तरह का, डी मॉर्गन्स लॉ का जो क्वेश्चन होता है ये जो है वो पेपर के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन 20, ए इज इक्वल टू 4 6 8 20 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 9 19। अब हमने इसमें डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है, 2 डी मॉर्गन्स लॉ है, राइट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर देन हम इसको सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 2 4 6 अप टू सोन 20 यूनियन, और बी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो बी गिवन है वो है 1 3 5 अप टू सोन 19, यानी कि सेट ए हमारे पास
यूनियन इवन नंबर्स हैं, सेट बी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, यूनियन लेंगे तो दोनों को मिला के लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मीन्स डैट यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। सेट यू आपके पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सॉन 20 माइनस सेट ए यूनियन बी हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सॉन 20, यानी कि दोनों सेम सेट्स हैं, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये भी निकल 1 B 2 3 4 5 20 तक तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो माइनस होने के बाद सेट ए में बचेगा, तो हमारे पास एज इट इज़ एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड का है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यू माइनस ए, यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सॉन 20 और माइनस ए हमारे पास है 2 4 6 अप टू सॉन 20। ठीक है, जब हम ये इवन पार्ट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं वो निकाल देंगे इसमें से, तो हमारे पास बाकी सेट क्या रह जाएगा, ओड रह जाएगा, यानी कि 1 रह जाएगा, 3 5 7 अप टू सॉन 19। ये हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो रह जाएंगी, बाकी जो है इसमें से हम माइनस कर देंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, वो 2 इधर से चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा इधर से, तो ये सारे के सारे नंबर निकल जाएंगे, बाकी और नंबर रह जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्राइम। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, बी प्राइम, यानी कि यू माइनस बी। सेट यू 1 2 3 अप टू सॉन 20 माइनस बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 अप टू सॉन 19। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो इसमें से सारे के सारे हमारे पास इवन नंबर्स निकल जाएंगे, सॉरी प्राइम नंबर्स, बाकी क्या रह जाएंगे, इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स निकल जाएंगे, जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो देखिए 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा 2, 3 जाएगा 4, 5 जाएगा 6, 7 जाएगा 8 अप टू सोन क्या रह जाएगा 20। ठीक है, अब जो ए कंप्लीमेंट हमारे पास है और बी कंप्लीमेंट, इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अब हम लेते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 1 3 5 7 अप टू सॉन 19। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 अप टू सॉन 20। अब दोनों सेट्स में देखें क्या दोनों में सेम नंबर है, कोई कोई नहीं है सेम नंबर, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इसकी भी सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 अप टू सॉन 20। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, सॉरी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू सॉन 19। तो इंटरसेक्शन दोनों में सेम, कोई भी नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब सेट यू आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू सॉन 20 माइनस ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स डैट कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो कोई भी चीज़ इसमें माइनस नहीं होगी, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है तो निकलेगा ही नहीं। तो ये सेट एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सॉन 20। ठीक है, अब इसके हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यू आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सॉन 20 माइनस, और ए आपके पास है 2 4 6 अप टू सॉन 20। ठीक है, आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखें आपके पास ये सारे और नंबर्स निकल जाएंगे, बाकी 1 3 5 7
अप टू 119, ये बाकी सेट आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। यू आपके पास 1 2 3 अप टू 120 माइनस बी क्या है, इवन नंबर्स, ओड नंबर, सॉरी ओड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19। इसमें से हमने और नंबर्स निकाल देने हैं, ये वाले नंबर्स। तो देखिए 1 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी है, 2 आ जाएगा, 3 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें है, 4 आएगा, 6 आएगा, अप टू 20 आएगा, यानी कि ये क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया है, जो हमने निकाला है, इवन ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन बी कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 अप टू 20। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट 1 2 3 4 अप टू 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।